हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजित मधुकर और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को अपने होस्टिंग से कनेक्ट कर सकते हो। इस पूरा प्रोसेस को अपन बोलते हैं कि हाउ टू कनेक्ट डोमेन एंड होस्टिंग, राइट। यानी कि डीएनएस नेम सर्वर चेंज करने की ज़रूरत होती है हमें, और ये प्रोसेस अपन तभी करते हैं जब आपका डोमेन और होस्टिंग दोनों कंपनी अलग अलग है। मान लीजिए कि आपकी होस्टिंग जो कंपनी है वो होस्टिंगर है और आपका जो डोमेन है वो GoDaddy के पास है, राइट। अब केस क्या है कि दोनों कंपनी अलग अलग है, दोनों को आपको कनेक्ट करने के लिए, वेबसाइट को लाइव करने के लिए ये डीएनएस प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, तभी जाके आपकी वेबसाइट उस सर्वर पे लाइव होगी। अब यहाँ पे अपन समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, किस तरह से ये प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इस स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले देखो डोमेन नेम। मान लीजिए ये GoDaddy के पास में है और ये जो होस्टिंग है आपकी, ये होस्टिंगर के पास में है। क्लियर। और आपका जो नेम सर्वर है वो आपको हमेशा आपके होस्टिंग कंपनी से मिलेगा, और यहाँ पे ये 2 नेम भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स करता है सर्विस कंपनी के ऊपर। जो आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर है उनके काफ़ी के अलग अलग नेम सर्वर भी होते हैं। जैसा अब यहाँ पे आपको एग्जांपल है 1 और 2, तो आपको ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ये डिफाइन करके वो जो कंपनी है वो आपको ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर देगी। अपन अभी इस स्टेप को समझेंगे किस तरह से कंप्लीट होता है पूरा प्रैक्टिकली। फिर आपको अपना नेम सर्वर का मिल गया होस्टिंग कंपनी से। इसी नेम सर्वर को आपको कॉपी, नेम सर्वर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस नेम सर्वर को कॉपी करके अपने फाइल में सेव कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप, आपका जो डोमेन प्रोवाइडर है जिसकी अपन बात कर रहे थे कि मान लीजिए आपका डोमेन GoDaddy के पास में है, तो आपको अपने डोमेन प्रोवाइडर के अकाउंट को लॉगिन करना है, GoDaddy के अकाउंट को, और वहाँ पे सिंपल 4th स्टेप जो अपना है, वहाँ पे जाके अपन को अपना सेटिंग में DNS रिकॉर्ड के अंदर जाके नेम सर्वर चेंज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है DNS सेटिंग, यानी कि डोमेन नेम सर्वर, राइट। जो अपन ने कहाँ से लिया है डोमेन नेम सर्वर, होस्टिंग कंपनी ने अपन को प्रोवाइड किया हुआ है, वो अपन कहाँ पुट कर रहे हैं, GoDaddy की वेबसाइट में जाके पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास में 2 है, वहाँ पे एक सेटिंग लिखा होगा, चेंज नेम सर्वर इजीली लिखा होगा। मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस ये प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। दूसरा 1 और 2 दोनों को आपको GoDaddy के अंदर जाके क्या करना है, पेस्ट करना है और उस प्रोसेस को पूरा कर देना है सेव करने के बाद में सिंपल आपको वेट फॉर DNS प्रोपिगेशन। तो यहाँ पे आपको इस प्रक्रिया को पूरा अपडेट होने के लिए आपको कम से कम 5 मिनट भी लग सकते हैं और 24 आवर भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोसेस है पूरा थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो सकता है, क्योंकि सारा का सारा सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, टेक्निकल चीज़ें हैं। तो विद इन मोस्ट ऑफ केस में तो ये हुआ है कि हमने कभी भी कोई वेबसाइट को अगर लाइव किया है ना, वो 5 to 10 मिनट्स के अंदर लाइव हो जाती है। कोई रीज़न आ सकता है टेक्निकली, वो कभी डिपेंड नहीं होता है और बहुत कम देखने को मिलता है, बाकी का 5 से 10 मिनट के अंदर वेबसाइट लाइव हो जाती है। तो ये प्रोसेस होने के बाद में 6 स्टेप आपकी वेबसाइट आप चेक करोगे 10-15 मिनट बाद के अंदर, तो आपकी वेबसाइट आपको उस डोमेन पे लाइव हो जाएगी। तो अब आपकी वेबसाइट उस डोमेन पे आ चुकी है जिस डोमेन पे आप अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाहते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको अपन बोलते हैं DNS प्रोसेस, राइट, जिसको आपको अपने डोमेन और होस्टिंग कंपनी के अकाउंट में जाके सेटअप करना होगा। इसका अपन साथ के साथ प्रैक्टिकल समझते हैं कि किस तरह से, ये तो आपने पूरा एक्सप्लेनेशन समझा, अब प्रैक्टिकल किस तरह से होगा यही। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बात याद रखने की ज़रूरत है कि अब अपन समझ रहे हैं कि यहाँ पे GoDaddy है और होस्टिंगर है, राइट। दोनों कंपनी अलग है, लेकिन अगर सेम प्रक्रिया है, मान लीजिए कि आपका जो डोमेन नेम प्रोवाइडर है और होस्टिंग जो प्रोवाइडर है वो होस्टिंगर ही है, यानी कि अब आपका डोमेन होस्टिंगर के पास है और आपका सर्वर भी होस्टिंगर के पास है, तो आपको ये जो पूरा प्रोसेस है ना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी अलग अलग केसेस होते हैं कि बहुत सारे क्लाइंट हैं जो पहले डोमेन रजिस्टर्ड कर लिया, 6 महीने बाद में उन्होंने वेबसाइट बनवाई है, 2 महीने बाद में वेबसाइट बनवाई, तो अब सर्वर आपने दूसरी कंपनी से लिया है, तो ये प्रोसेस करना पड़ता है। अगर आपका सेम रिसोर्सेज है जहाँ पे आपकी दोनों एक ही जगह है तो करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए स्क्रीन की तरफ अपन इस पूरे प्रोसेस को अब ना पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन में समझाया, वो एक पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था, सेम प्रोसेस को अपन कन्वर्ट करते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, जहाँ पे मेरा डोमेन है GoDaddy के पास में और जो होस्टिंग है वो है होस्टिंगर के पास में। इस पूरे प्रोसेस को कनेक्ट करने के लिए जिस तरह से मैंने आपको समझाया है वैसा का वैसा सेम प्रोसेस अपने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं सीधा आ जाता हूँ। देखो मैंने ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन करके रखा हुआ है, मैंने अपना यहाँ पे ये होस्टिंगर का अकाउंट है जो लॉगिन करा हुआ है, और यहाँ पे मेरा ये GoDaddy का अकाउंट है जो मैंने लॉगिन करा हुआ है, ताकि टाइम वेस्ट
वेस्ट ना हो इसलिए मैंने दोनों अकाउंट लॉगिन करे हुए हैं। तो यहाँ पे सिंपल अपन आ जाते हैं। देखो मैं जैसे होस्टिंग पे आया हूँ तो ये मेरे एक अलग अलग वेबसाइट है जो अभी ये एक होस्टिंगर की तरफ से एक डमी डोमेन मिलता है हमें, तो उस पर हमने एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखा हुआ है। जैसे मैं इसको लॉगिन करता हूँ, देखो यहाँ पे ये वेबसाइट है, जैसे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे मुझे ना ये जो डोमेन आपको दिख रहा है इसमें मुझे मेरा जो ओरिजिनल डोमेन है जो मैंने GoDaddy से रजिस्टर कर रखा है उस पर लाइव करनी है मुझे इस वेबसाइट को, राइट। एक तरह से अभी ये डिजाइन वेबसाइट नहीं है, बस सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करके मैंने आपको दिखाया ताकि मैं इस तरह से पूरा इस डोमेन को चेंज करके मेरा ओरिजिनल डोमेन कैसे लाइव कर सकता हूँ। तो इसके लिए सिंपल मैं वापस आ गया अपने होस्टिंग अकाउंट में। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि होस्टिंग से हमें क्या मिलने वाला है, DNS नेम सर्वर, यानी कि हमें नेम सर्वर मिलने वाला है, उसको एज इट इज अपन यहाँ पे लेंगे। तो ये जो डोमेन है यहाँ पे देखो स्पेशली लिखा हुआ है करंट डोमेन इज टेम्परेरी और यहाँ पे कनेक्ट डोमेन, यहाँ पे ये जो डोमेन है वो टेम्परेरी है। तो अब अपन को अपना खुद का ओरिजिनल डोमेन क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो मैं सिंपल देखो यहाँ पे प्रोसेस है, कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और जैसे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे से यहाँ पे ये पूछेगा कि आपका डोमेन नेम क्या है। तो अपना जो डोमेन नेम है वो GoDaddy पे है, तो वहाँ से अपन अपने डोमेन नेम को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ GoDaddy की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी है ना डोमेन लॉगिन करके रखा है। मुझे कौन सा डोमेन मुझे पब्लिश करना है, तो ये मेरा एक डोमेन है, इस डोमेन को मैं यहाँ पे लाइव करने वाला हूँ वेबसाइट पे। तो ये डोमेन मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, यहाँ पे मैं गया और मैं इसको पूरा कॉपी करके यहाँ पे ये इस तरह से एज इट इज़ कॉपी कर लिया मैंने। ये सिंपल प्रोसेस हो गई है कॉपी। अब मैं आता हूँ सिंपल मेरी होस्टिंगर की वेबसाइट पे जहाँ पे अपना होस्टिंग सर्वर है। तो सिंपल मैं वापस आ गया होस्टिंग में, यहाँ पे आ रहा है टाइप ए डोमेन यू वांट टू यूज। तो यहाँ पे मैं सिंपल कर देता हूँ पेस्ट। तो ये डोमेन मेरे पास में आ गया। मैं इस डोमेन पे ना मेरी वेबसाइट को करना चाहता हूँ लाइव। अभी जैसे मैंने आपको बताया ये टेम्परेरी पे है, तो अपना ये डोमेन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ डू यू योर दिस डोमेन, यस यूज इट। तो ये अपने पास में अपने एज इट इज डोमेन को सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये पहले आपको दिस डोमेन इज रजिस्टर्ड एज ए अनोदर प्रोवाइड, ये बता भी रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, अनोदर प्रोवाइड मतलब GoDaddy पे है ये डोमेन, तो आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इट्स ऑन योर कनेक्ट योर साइट। तो अब वो जो वेरीफाई प्रोसेस है, जो DNS प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के बारे में ये अपन से बोल रहा है। तो सिंपल आपको नीचे आना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा नेक्स्ट का बटन। ये नेक्स्ट का बटन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो सिंपल आप जाओगे आगे तो यहाँ पे डोमेन इज एडेड। अब आपको करना है कंटिन्यू, यानी कि कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे मेरा डोमेन कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ से जो आपको मिलने वाला है ना, वो आपको मिलने वाला है इस वेबसाइट का सर्वर जो अपने पास में यहाँ पे अपन को दिखा रहा है। तो सिंपल आपके पास में अपना डोमेन ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। जैसे अभी देखो वो डोमेन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करूँगा। तो जैसे अभी अपने प्रोसेस जो हुआ है, क्या हुआ है, डोमेन ऐड हुआ है आपके होस्टिंग अकाउंट के अंदर, जिस डोमेन को आप नेम सर्वर चेंज करना चाहते हो। तो सिंपल आप यहाँ पे गए तो जिस डोमेन का आपने नेम सर्वर चेंज किया था, देखो यहाँ पे आ गया ये डोमेन, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ गया। इस डोमेन को सिंपल आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन आ रखा है, इस वेबसाइट पे ये आ गया, यानी चेक गाइडलाइंस। चेक गाइडलाइंस पे आपको क्लिक करना है। सिंपल जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास में देखो इसने डिटेक्ट कर लिया है, लॉग इन इनटू योर GoDaddy अकाउंट, है ना, एंड गो टू योर डोमेन मैनेजमेंट पेज एंड फाइंड द नेम सर्वर। यहाँ पे आपको नेम सर्वर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल एज इट इज है। और ये जो नेम सर्वर है, ये नेम सर्वर है होस्टिंग अकाउंट का, यानी कि जो अपन को होस्टिंगर प्रोवाइड कर रहा है। ये दोनों आईडी आपको कॉपी करनी है और GoDaddy के अकाउंट में जाके पेस्ट करनी है। तो सिंपल प्रोसेस, पहला जो नेम सर्वर है इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी और इसके लिए आऊँगा मैं GoDaddy में, राइट। ये प्रोसेस हो गया। फिर आपको GoDaddy अकाउंट में आना है, जहाँ पे आपका जो डोमेन है जिसको अपन ने यहाँ से कॉपी किया था, और यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है DNS। इस DNS पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये उस पेज पे आ जाएगा जहाँ पे अपन को ये अपडेट करना है। ये थोड़ा विंडो लोड हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखो जो नेम सर्वर है, DNS रिकॉर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम सर्वर। जैसे आप इस नेम सर्वर पे क्लिक करोगे तो सिंपल हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन आएगा नीचे, ये जो डोमेन है यहाँ पे आपको दिखा रहा है नेम सर्वर लिखा हुआ है। 2 नेम सर्वर यहाँ पे जो अभी GoDaddy के डिफ़ॉल्ट है तो वो यहाँ पे डले हुए हैं। अगर जो केस मैंने आपको बताया था, अगर हमारी जो होस्टिंग है वो GoDaddy पे ही होती तो ये डोमेन नेम सर्वर पे चलती, इस पे हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केस यहाँ पे अभी क्या है, अलग है। होस्टिंग डोमेन जो है हमारी होस्टिंगर के पास में है और जो डोमेन है हमारा वो हमारा GoDaddy के पास में। तो ये हमें चेंज करना है, जो नेम सर्वर हमें उधर दिखा रहा था। तो सिंपल चेंज करने के लिए सिंपल देखो यहाँ पे एक बटन है चेंज नेम सर्वर, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो हमारे पास में सीधा ऑप्शन आएगा यहाँ पे एक विंडो के अंदर, ये देखो
GoDaddy नेम सर्वर रिकमेंडेड में यहाँ पे GoDaddy रिकमेंड कर रहा है कि आप यहीं से होस्टिंग लेके अपना यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें ये हटा के सिंपल क्या करना है, आई विल यूज़ ऑन माई नेम सर्वर। तो देखो यहाँ पे आपको नेम सर्वर पुट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आना है, जो नेम सर्वर मैंने वहाँ से पहला कॉपी किया था यहाँ पे करना है मुझे पेस्ट, तो मैंने पहला नेम सर्वर पेस्ट कर दिया है। वापस फिर मुझे जाना है होस्टिंगर अकाउंट के अंदर और जो दूसरा है उसको मैंने यहाँ पे करना है कॉपी। ये दोनों कॉपी हो गए हैं। अब सिंपल अपन आते हैं GoDaddy के अकाउंट में, ये गए मैं यहाँ पे और इसको करता हूँ मैं पेस्ट। तो अब ये जो नेम सर्वर है मैंने यहाँ पे दोनों को पेस्ट कर दिया है GoDaddy के अकाउंट में आके। अब सिंपल आपको यहाँ पे जो सेव बटन है इस पे कर दो आप सेव, जो नेम सर्वर है आपका वो सेव हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। यहाँ से आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप श्योर हो कि ये नेम सर्वर चेंज करना चाहते हो। यस, तो हम कंटिन्यू श्योर हैं और इस पर कंटिन्यू कर दें कंटिन्यू। तो ये आपका नेम सर्वर पूरा प्रोसेस हो चुका है, सेटअप पूरा अपडेट हो रहा है। ये सारी देखो यहाँ पे आ गया सक्सेस, यानी कि पूरा नेम सर्वर चेंज हो चुका है। अब ये कंप्लीट स्टेप आप मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके चेक कर सकता हूँ कि ये अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप जो अपन ने डोमेन नेम अपडेट किया है नीचे आओगे, आपको नीचे दिखा जाएगा। सिंपल मैं इधर चेक कर लेता हूँ, ये गया रिफ्रेश। तो रिफ्रेश बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो जो दोनों नेम सर्वर है वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है एज इट इज़। अब अपन वापस क्या करते हैं, अब सिंपल स्टेप अपने पास में यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं अपने आता हूँ होस्टिंग अकाउंट में, सॉरी GoDaddy के अकाउंट में, जो अपन ने ये होस्टिंग अकाउंट पे जहाँ पे अपन ने नेम सर्वर कॉपी किया था। सिंपल आपको इन कॉपी किया है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक टाइम लिखा हुआ आ रहा है कि ये अप टू कितना टाइम ले सकता है, 24 आवर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 से 10 मिनट में भी कनेक्ट हो सकता है और ये 24 आवर भी ले सकता है। तो अब ऐसा मोस्ट ऑफ होता है कि 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। बहुत रेयर केस होता है कि वो इतना टाइम लेता है, बाकी का ये 10 से 15-20 मिनट के अंदर ही कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। दूसरा में यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और इसको करना है फिनिश, राइट। तो सिंपल ये प्रोसेस होगा। यहाँ पे आपको पूरा लिखा हुआ आ गया चेंज, ये सारी चीज़ें। इस विंडो को आप क्लोज कर दो, आपकी इस मेल आईडी पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वेबसाइट लाइव होगी, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को अपन पूरा कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उस तरह से प्रोसेस करनी है अगर आपका भी सेम सिनेरियो रहता है। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।